नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे उस कंपनी की जो सालों से हमारे दांतों को चमकाते आती आई है। जी हाँ, बात करेंगे कोलगेट की। जैसा कि हर रिजल्ट के अंदर होता है, 4 कॉलम के अंदर फिगर को वो रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो है अभी कॉलम आप देख रहे हैं, ये इस क्वार्टर का कॉलम है। ये पिछले क्वार्टर का कॉलम है जो मार्च में खत्म हुआ। ये Q1 है, लेकिन पिछले साल का जो जून 19 में खत्म हुआ। और ये 19-20 साल भर के फिगर है, जो अप्रैल 19 से लेकर मार्च 20 तक के फिगर। पहले हम बात करेंगे इनके टोटल इनकम की। तो जैसा कि हमको पता ही है कि कोरोना की इम्पैक्ट हर जगह पे थी, लेकिन बावजूद इनकी इनकम में गिरावट है, लेकिन वो मामूली सी ही है, क्योंकि इनकी जो सारी प्रोडक्ट रेंज है वो एसेंशियल में आती थी, तो उनको बिजनेस करने की छूट थी। हालांकि सप्लाई चेन बुरी तरह से डिस्टर्ब तो था ही, और लोगों की आवाजाही पे कंट्रोल था, बहुत सारी दुकानें भी बंद थी या लिमिटेड आवर्स के लिए ही काम कर रही थी, तो इसलिए उनकी इनकम में जो है वो कटौती आई है। ये सारे फिगर लैक्स में है। करोड़ में अगर बात करें तो 1046 करोड़ की उनकी टोटल इनकम रही है, जो पिछले क्वार्टर में 1090 करोड़ की थी। तो यहाँ करीब करीब 45 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है उनकी टोटल इनकम में। अगर पिछले साल की इनकम की बात करें सेम क्वार्टर में, तो ये 1100 करोड़ के आसपास की थी। तो यहाँ पे थोड़ी गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल के बेसिस पे, दोनों के मोर्चे पे दिखाई दे रही है। अगर एक्सपेंस फंड पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है। उन्होंने अपने एक्सपेंस जो पिछले क्वार्टर में 856 करोड़ थे, वहाँ से 76 करोड़ के आसपास की गिरावट करके सिर्फ 780 करोड़ पे ही उसको लेके आए हैं। तो इवन दो इनकम में उनकी 45 करोड़ की इनकम है, लेकिन यहाँ पे 76 करोड़ की इनकम इन्होंने एक्सपेंस कम किए हैं। यही कारण रहा कि उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा आया है। जहाँ पे वो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 234 करोड़ था, इस क्वार्टर में ये 267 करोड़ के आसपास रहा। तो उन्होंने मेजरली जो घटाए हैं, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इनके 155 करोड़ रुपए गए थे पिछले क्वार्टर में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो वो एक्सपेंस उन्होंने कम करके सिर्फ 113 करोड़ पे ही ले गए। तो उन्होंने एड एक्सपेंस जो है वो काफ़ी यहाँ पे घटाया है, तो ये उनको एक बेनिफिट मिला है। यही कारण रहा कि जैसा मैंने बताया कि उनका एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट जो है वो इस क्वार्टर में बढ़ा है। लेकिन टैक्स का कंपोनेंट इस क्वार्टर में ज़्यादा था। पिछले क्वार्टर में 732 करोड़ का टैक्स था, इस क्वार्टर में इन्होंने 74 करोड़ का टैक्स दिया है, जो शायद इकट्ठा करके भी दिया है पिछले साल का भी। यही कारण रहा कि उनका जो नेट प्रॉफिट है वो डिप हुआ है और 198 करोड़ पे आया है, जो 204 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। लेकिन अगर पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 169 करोड़ के आसपास का था। तो अगर हम अल्टीमेटली अगर उसे अर्निंग पर शेयर में डालें तो वो फिर भी ठीक ठाक रहा है कोरोना के इम्पैक्ट के बावजूद भी। ये 7.29 का अर्निंग पर शेयर रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 7.51 था, और पिछले साल वाले क्वार्टर में सेम क्वार्टर में 606 रुपीज़ 22 पैसे के आसपास रहा है। तो ये काफ़ी हद तक ठीक ठाक रिजल्ट इनके रहे हैं। और अभी तो ऐसा लग रहा है जो पिछला उनका साल भर का अर्निंग पर शेयर था वो 30 का रहा है। तो अगर ये 7 साढ़े 7 के लेवल को भी अगर हम मान लेते हैं, तो ये मोटा मोटा इसको टच ही कर सकता है, और अगर थोड़ा और अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा भी रह सकता है। तो ये ऑलमोस्ट इसके आसपास रहेगा, 30 के आसपास का, ऐसा अभी तो लग रहा है। अगर इनके पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो उनका एक रेंज बाउंड सेल रहा है। 4,200 करोड़ की इनकम हुई थी, फिर 4,000 करोड़ हुई, फिर 4,200 फिर से हुई, 4,500 हुई, 4,574 के आसपास हुई। तो ये 4,000 से लेके 4,500 की रेंज में ये रहा है। तो मार्जिनल नॉमिनल सा ग्रोथ रहा है उनकी टोटल इनकम में। हालांकि उन्होंने एक्सपेंडिचर फ्रंट पे अच्छा काम किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा, ये 3300 करोड़ फिर 3100 करोड़ यहाँ पे घटाया है, यहाँ पे भी हल्का सा बढ़ा है, फिर 3300 करोड़ फिर 3500 करोड़। तो यही कारण रहा कि सेल में उनका जो इनकम जो है वो मार्जिनली बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंस को भी उन्होंने कंट्रोल में रखा है। तो उनके जो नेट प्रॉफिट है वो ठीक ठाक आया है। 576 करोड़, 577 करोड़, 673 करोड़, 775 करोड़ और ये 816 करोड़। तो ठीक ठाक उनका एक स्टेडी सा ग्रोथ रहा है उनकी इनकम में भी और नेट प्रॉफिट में भी। अगर प्राइस चार्ट की बात करें, हम नॉर्मली ये चार्ट सारे फिगर में दिखाते हैं, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर सही कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया जाए, वो किसी भी सेक्टर की हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है सही कंपनी में, तो वो आपको बिल्कुल फ़ायदा देता ही है। आप इसी कंपनी को ले लो, ये 99 में, आज से 22 साल पहले ये 100 रुपये के आसपास का रेट था, 99 का रेट था, और अभी ये 1400 के आसपास का रेट है। तो ये 20-22 साल के अंदर इसने 14-15 गुना का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न हम कह सकते हैं। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है। ये रेगुलर बेसिस पे 2% 3% का डिविडेंड भी देती है। तो डिविडेंड की इनकम अगर आप जोड़ोगे तो आपके रिटर्न जो है वो कम से कम 16-17 गुना हो गए हैं, अगर डिविडेंड की इनकम को पकड़ोगे, जो कि एक अच्छा रिटर्न हम मान सकते हैं।
इंडस्ट्री पी, क्योंकि एफएमसीजी इंडस्ट्री में आता है, तो एफएमसीजी इंडस्ट्री का पी जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा पी इस सेगमेंट में मिलता है, क्योंकि ये एक स्टडी बिजनेस है, इसमें ज़्यादा चहल पहल नहीं आती, बिजनेस जल्दी से कटता नहीं है और जल्दी से बढ़ता भी नहीं है, एक स्टडी पेस से वो बढ़ता रहता है और फिक्स इनकम जनरेट करता रहता है, तो इसे काफ़ी सेफ माना जाता है। यही कारण है कि इसका इंडस्ट्री पी है 68-69 के आसपास का है। हालांकि कोलगेट को उतना ज़्यादा पी नहीं मिल रहा है, ये 46-47 के आसपास ही है। उसका मेन कारण यही है कि ये उसका जो बिजनेस का पोर्टफोलियो है वो HUL, PNG या ITC की तरह डाइवर्सिफाइड नहीं है। ये एक लिमिटेड जो है सेगमेंट, वो जो ओरल सेगमेंट है उसी के अंदर उनका ज़्यादातर काम चलता रहता है, तो इसलिए उसको इंडस्ट्री से पी थोड़ा कम ही मिलता है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है उसका जो EPS भी है वो 30 का है, और अभी लग रहा है कि ये साल में ऑलमोस्ट इसको टच कर जाएगा, तो ये रिजल्ट है उनके फिर भी ठीक ठाक आए हैं, तो ज़्यादा वेरिएशन ये रिजल्ट के बाद उसके प्राइस में आने की उम्मीद कम ही अभी तो लग रही है। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।